हेलो स्टूडेंट्स, तो आज समझने वाले हैं हम कि कैसे दो रेशनल नंबर के बीच में अगर हमें कुछ और रेशनल नंबर फाइंड करने हो तो कैसे निकाल सकते हैं। देखो यार, वैसे तो किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट मेनी नंबर्स होते हैं, लेकिन एग्जाम में जितना भी दिया रहेगा उतना ही निकालना है। जैसे कि यहाँ पर दिया है 5 रेशनल नंबर हमें निकालना है, वो भी 3/5 और 4/5 के बीच में। तो देखो यार, ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो इस तरीके के क्वेश्चंस ना वैसे तो ये 9th में आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन अगर आप 4th 5th में भी होते ना तब भी मैं आपको सिखा देता, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली सिखाया है बच्चों को, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है और उन्होंने बहुत सही जवाब दिया है। तो आप भी सीख जाओगे, बस थोड़ा सा वेट करो, धैर्य रखो, अंत तक देखते रहना। अगर ना निकाल लिए तो बताना तुम, ठीक है। तो देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे दो रेशनल नंबर के बीच में 5 और रेशनल नंबर, बहुत ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एग्जांपल देता हूं जिससे कि आप समझो कि किस तरीके से 5 रेशनल नंबर निकाला जाता है। जैसा कि नॉर्मली अगर मैं आपसे कहूं कि 1 और 7 के बीच में कोई भी 5 रेशनल नंबर निकाल के दो, तो आप क्या कहोगे? सर 1 और 7 के बीच में हमारे पास रेशनल नंबर मिलते हैं 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से आप कह दोगे, राइट। अगर वही हम कह देते हैं कि 1 और 7 के बीच में आप 10 रेशनल नंबर निकाल के दो, तब फिर क्या करते हैं आप एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10 रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। तो देखो, अगर आप ध्यान दो तो 1 के बाद क्या आएगा? 1.5 भी तो आता है, उसके बाद 2 आएगा, फिर क्या आएगा? 2.5 आएगा, फिर क्या आएगा? 3 आएगा, फिर क्या आएगा? 3.5 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, देन 4.5 आएगा, फिर 5 आएगा, देन 5.5 आएगा, देन 6 आएगा, देन 6.5 आएगा। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लोग 11 निकल गए। हाँ, निकालने थे हमें 10, निकल गए 11। तो और अगर हमें और निकालने हो तो तुम और भी कर सकते थे। जैसे ध्यान दो कि 1.5 की जगह हम 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ये भी तो कर सकते थे ना। ये सब भी तो आखिरकार रेशनल नंबर में ही आते हैं, है ना। तो वैसे देखो, निकालने को बहुत सारे रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में, जैसे मैंने अभी आपको बताया। लेकिन मेन बात है कि हम इन दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे निकालेंगे, क्योंकि डेसिमल में है तो आप डेसिमल में समझ गए, ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो उस केस में थोड़ा सा निकालने में मुश्किल होती है। मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकाल सकते हैं, बस थोड़ा सा वेट करते रहो, ठीक है। तो इसको पहले इरेज कर देते हैं, उसके बाद बताते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अगर आपको एलसीएम लेना आता है या फिर अगर आपको डिवीज़न आता है, ये सब चीज़ें देखो आनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं, तभी आप कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में निकाल सकते हो 5 या 6 या 7, जितने भी रेशनल नंबर निकालने हो। तो जैसे कि देखो, मैं पूरा मेथड किस तरीके से क्या क्या स्टेप लिखना है वो तो अभी नहीं बताने वाला हूँ, मैं केवल आपको तरीका बताऊँगा कि कैसे निकाल सकते हो, ध्यान देना। तो हमारे पास है 3/5, ठीक है, और दूसरा नंबर हमारे पास है 4/5। अब बताओ कि सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो भी रेशनल नंबर हमारे पास है उसका डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। तो ये दो हमारे पास रेशनल नंबर है और हमने देखा कि इनका डिनोमिनेटर भी क्या है? सेम है। डिनोमिनेटर जब सेम नहीं होगा उस केस में क्या करना है वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी क्या है? डिनोमिनेटर सेम है। तो ऐसे केस में आपको देखना है कि कितने रेशनल नंबर हमें निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 5 निकालने हैं। तो 5 निकालने हैं तो हमें कुछ नहीं, बस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से करना है मल्टीप्लाई, और इधर भी सेम, जैसा इधर वैसा ही इधर, इधर भी हमें ऊपर नीचे 6 से करना है मल्टीप्लाई। किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए भाई, 6 से मल्टीप्लाई करना है अगर 5 रेशनल नंबर पूछा है तो, ठीक है। अब देखो, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6 × 18, इधर क्या मिलेगा? 30, इधर क्या मिलेगा? 24, इधर क्या मिलेगा? 30। अब आप बताओ कि इनके बीच में रेशनल नंबर अगर 5 चाहिए तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा? भाई 18 के बाद क्या आता है? 19/30, फिर क्या आएगा? 20/30, फिर क्या आएगा? 21/30, फिर क्या आएगा? 22/30, फिर क्या आएगा? 23/30। सही बात है। तो ये 5 आ गए कि नहीं आ गए? बताओ आप। 5 रेशनल नंबर हमारे पास है कि नहीं है? ऐसे ही 5 नहीं, 5000 भी निकालने होते ना तो निकाल सकते थे। सही जवाब है। अब बताओ कि अगर यहीं पर 5 की जगह
10 रेशनल नंबर फाइंड करने को बोलता, तब हम क्या करते? कमेंट में बताओ। वैसे तो मुझे पता है कि आप मन में सोच लियो तुरंत, क्योंकि इतना हार्ड नहीं, एकदम इजी है। एग्जाम में यही लिख के आ जाओगे, तुरंत फटाफट सारे नंबर मिल जाएंगे। बस हाँ, थोड़ा सा मेथड ऑफ राइटिंग देख लेना कि किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से आपके स्कूल में लिखने के लिए बोला जाता है ना। बाकी तो तरीका मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकालना है। तो अभी कोई डाउट है बताओ? कोई भी डाउट हो, एनी डाउट, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना। नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को लेकर आएंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।